धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा, जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा, लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए, वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो कॉइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है, जल का छींटा देकर, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी, जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कर कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डाल,
हल्दी धीरे धीरे कर कर उस पर डालना, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की है, भगवान को समझ। आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हम में बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उघड़दानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हम में बहुत अवगुण है। पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा, लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ। 4 दिन की पूजन हुई, गोवर्धन पूजन तक। 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल को थोड़ी देर के लिए रखें, अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जलने। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन के महत्व। ऐसा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहते आए हैं, दीपावली का पर्व आया है, कोई भी त्योहार आए, कोई भी पर्व आए, बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदो, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं, दिवाली आई है सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर छोटे छोटे दिए बना बना कर मट्टी के बेच रहा है, और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े अपने देश का धन दूसरे देश में जाए तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना।
हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है, छोटी सी दुकान का। और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है और देख लेते हो, भले अब माँ कोई नहीं पूछेगा कि कम करो कि ज्यादा करो कि ऐसा करो कि वैसा करो, पर वहां पर तुमको तो VIP बन के जाना है ना, जोरदार बंटन के, जो सामान मिलेगा उठा के रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, उसने बिल बना कर दे दिया, उतना के उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गांव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो, मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है, अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो। किसी के घर पर तुम्हारे 1 रुपया ज्यादा जाने से अगर किसी गरीब बड़े के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मना रहा। दीपावली इस दीपावली पर एक नियम बनाओ, बनाओगे कि हम कह के चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे? अरे बोलो तो जम के रहे शिरडी वालों, बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ जरा। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। इस दीपावली पर एक नियम बनाओ, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, जितनी मीडिया है, जितने अखबार है, जितने न्यूज चैनल है, जिनके माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए, बड़े मॉलों से। अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा अपने शहर में रहे, अपने नगर का पैसा अपने नगर में रहे, तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा। और एक किसान कितनी मेहनत करता है? एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम्बी लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है, कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर कर उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है। तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है, थोड़ा परिश्रम, विकसित स्वदेशी अपनाओ, विदेशी दूर भगाओ, स्वयं का अपना खुद निर्माण करो। आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ निर्मित करना के अविरल धाम। हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य
आपको प्राप्त नहीं हो रहा। कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा। जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देखो, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे, उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाता है। वो भस्म इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। भगवान से कहना, जब नई गाड़ी खरीद के लेके आओ धनतेरस पे, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ विजयदशमी पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ दीपावली पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ तुम्हारे घर में, जब ट्रैक्टर खरीद कर लाओ, गाड़ी खरीद कर लाओ, जब तुम नया वाहन खरीद कर लेकर आओ,
तो सबसे पहले वाहन निकालने से पहले, शोरूम से गाड़ी बाहर आए उसके पहले अपने देव अधिदेव महादेव को याद करना और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर कर, विश्वनाथ जी को याद कर कर, अपने कुल देवत को याद कर कर, कुल देवती को याद कर कर, पर भगवान को याद कर कर कहना, बाबा तूने गाड़ी तो दिला दी है पर इतनी कृपा करना कि मेरी उम्र भी साथ में बढ़ा कर चलना, इतना याद रखना कि मुझे स्वस्थ रखना। गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोग ही ना कर पाऊं, कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए। गाड़ी का तो बीमा हुआ है, बोलो बोलो सही बात है कि गलत है? गाड़ी का तो बीमा हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर लगेगी तो भी पैसा मिल जाएगा, पर तुम्हारे शरीर की एक आध हड्डी टूट गई तो जो दूसरी वाली हड्डी लगी है ना वो सही काम की नहीं है। जो परमात्मा ने देकर भेजी है ना सबसे अच्छी वही है। जो परमात्मा ने किडनी देकर भेजी वही किडनी ठीक है, जो लीवर भेजा वो लीवर ठीक है, जो आँख दी वो आँख ठीक है, कान दिया कान ठीक है, मुख दिया मुख ठीक है, सिर दिया सिर ठीक है। अलग से अगर कुछ